प्यारे बच्चों, आज हम अदर सोर्सेज हेड का क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं इनकम टैक्स का। इसमें आपके कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए श्री विमल की अन्य साधनों से आय शीर्षक की गणना करनी है। अन्य साधनों से आय शीर्षक की कर योग्य आय की गणना यह मानते हुए ज्ञात करें कि समस्त राशि 14/5/2020 के पूर्व प्राप्त हुई है। पूर्व का मतलब हो गया 10% और पश्चात का मतलब होता है 7.5%। TDS होता है। उसे प्रतिभूतियों पर ब्याज एवं लाभांश के रूप में गत वर्ष निम्न राशियां प्राप्त हुई। ठीक है, अंडरलाइन करें, ब्याज और लाभांश के रूप में निम्न राशियां प्राप्त हुई। तो अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था, इनकम कैलकुलेट करनी थी। इस प्रश्न में अपने को इनकम दे रखी है कि किसी से ब्याज कितना मिला, किसी से लाभांश कितना मिला, ये दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन होता है वो इम्पोर्टेंट माना जाता है हमेशा। तो इसमें जैसे सबसे पहले नंबर 1, जीवन बीमा निगम के कर मुक्त ऋण पत्रों से ब्याज 2,70,000 रुपये। ठीक है, अब जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया कि यदि कर मुक्त लिखा है इसका मतलब वो कभी कर मुक्त है नहीं, उसको अपने को क्या करना होता है, ग्रॉसअप करना होता है। तो ये आपके टैक्सेबल हो जाएगा और ग्रॉसअप भी होगा। G4 ग्रॉस कर देते हैं, है ना। उसके बाद में सेकंड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के ऋण पत्रों से ब्याज, तो ये भी आपके टैक्सेबल होगा और ग्रॉस होगा, क्योंकि शब्द क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड दिया हुआ है। रिसीव्ड का मतलब होता है TDS काटने के बाद, इसलिए ग्रॉसअप होना ही। नंबर 3, पाकिस्तान सरकार के ऋण पत्र से ब्याज केवल टैक्सेबल होगा, ग्रॉसअप नहीं होगा, क्योंकि फॉरेन गवर्नमेंट जो होती है उसका कोई TDS का अपने को यहाँ पर लिंकअप नहीं करना है। कलकत्ता आयरन वर्क्स लिमिटेड के सूचीबद्ध ऋण पत्रों से खाते में जमा होने वाले चेक द्वारा प्राप्त ब्याज, अंडरलाइन करो, ये आपके 5,40,000 दे रखा है, ये भी आपके टैक्सेबल हो जाएगा और ग्रॉसअप करना है। नेक्स्ट, ग्वालियर रेंज के असूचित ऋण पत्रों से प्राप्त ब्याज 4,50,000 रुपये, इसको भी आप टैक्सेबल कर दो और ग्रॉसअप कर दो। ये सारे ग्रॉसअप हैं, 10% से ग्रॉसअप होना है, यानी 100/90 से होना है। सेंचुरी मिल्स के पूर्वाधिकार अंशों से प्राप्त लाभांश और JCT लिमिटेड के समता अंशों से प्राप्त लाभांश, दोनों की डिविडेंड दे रखे हैं। कितना डिविडेंड है, 2,70,000, और तो दोनों ही टैक्सेबल होंगे और ग्रॉसअप किए जाएंगे। हमने कल ये सीखा था कि 2021-22 से ये दोनों ही जो लाभांश होता है वो टैक्सेबल होना शुरू हो गया है, और 10,000 से अधिक होने पर उसको ग्रॉसअप भी करते हैं। तो दोनों नियम यहाँ फॉलो होंगे। सहकारी समिति से ऋण पत्रों से प्राप्त ब्याज 27,000, केवल टैक्सेबल होगा, ग्रॉसअप नहीं होगा। ठीक है, सहकारी समिति ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका क्या होगा, केवल टैक्सेबल होगा, ग्रॉसअप नहीं किया जाएगा। 27,000 है तो 27,000 का 27,000 रहेगा। और 7% पूंजी निवेश बॉन्ड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स बोलते हैं इसको, ये आपके टैक्स फ्री होते हैं। तो टैक्स फ्री होते हैं तो इसका कुछ नहीं करना है। ये आपका क्वेश्चन हुआ। आगे लिखता है, ब्याज और लाभांश की प्राप्त राशि पर बैंक 2% कमीशन लेती है, तो ये एक्सपेंसेस हो गया। तो एक्सपेंसेस लास्ट में माइनस करेंगे, लेकिन 2% निकालना पड़ेगा। किसका, जितनी भी आपकी रिसिप्ट हुई थी उसका। तो वो पॉइंट अपने पास है नया रिसिप्ट के लिए, और बाकी सारा कुछ नहीं है। क्वेश्चन इतना ही है, ये आपकी इंग्लिश में आ जाएगा सारा क्वेश्चन यहाँ पे। ये पूरा क्वेश्चन आपका इंग्लिश में हो गया और 2020 में आया हुआ है कोटा यूनिवर्सिटी में, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखें इसे। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें आपको 2 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम फॉर बैंक चार्ज 2%, तो प्रश्न में लिखा हुआ है कि जो जितना भी इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट होगा उस पर 2% बैंक चार्ज देना है, और जो हम ग्रॉसअप करेंगे वो अमाउंट टैक्सेबल होती है। तो 2 कॉलम एक साथ इस प्रश्न में चलेंगे। देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट है
टैक्स फ्री डिबेंचर, तो लिखे इंटरेस्ट फ्रॉम टैक्स फ्री डिबेंचर, तो वो आपके 2,70,000 रुपये रिसीव्ड हुआ, तो रिसीव्ड तो यहाँ पे लिख देंगे 2,70,000। हमने कहा इसको ग्रॉसअप करना है, तो ग्रॉसअप का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा 100/90 इंटू 2,70,000, तो ये आपके आ जाएगा 3 लाख। तो जो ग्रॉस अमाउंट होती है वो टैक्सेबल होती है, ऐसा हमने हमेशा सीखा है, तो ग्रॉस अमाउंट टैक्सेबल में आ जाएगी। पहला पॉइंट सभी को समझ में आता है, रिसीव्ड और टैक्सेबल। रिसीव्ड 270 हुआ जिसपे बैंक चार्ज लगेगा इसलिए हम लिख रहे हैं, और टैक्सेबल यानी हमारे जो प्रश्न का आंसर है ना वो यहाँ आने वाला है, टैक्सेबल अमाउंट की तरफ आएगा, वो केवल हम हेल्प के लिए ले रहे हैं। नंबर 2 सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट फ्रॉम इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है ना, तो लिखें इंटरेस्ट फ्रॉम इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, तो वो आपके रिसीव्ड दिया हुआ है 90,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 90,000, और ये भी क्रॉसअप होगा कितने से, 100/90, 100/90 से होगा, है ना, तो कितना होता है 1 लाख। नंबर 3 इंटरेस्ट फ्रॉम पाकिस्तान गवर्नमेंट है, तो इंटरेस्ट फ्रॉम पाकिस्तान गवर्नमेंट, तो आपके कितना होता है, रिसीव्ड 4,50,000 और टैक्सेबल 4,50,000। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इसमें ग्रॉसअप करने का नियम नहीं होता है, फॉरेन का जो होता है ना उस पर कोई भी ग्रॉसअप नहीं आएगा। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट आपके दे रखा है, इंटरेस्ट फ्रॉम लिस्टेड डिबेंचर है, तो लिखे इंटरेस्ट फ्रॉम लिस्टेड डिबेंचर ऑफ कोलकाता आयरन वर्क्स CIW 5,40,000, तो रिसीव्ड में लिखेंगे 5,40,000, क्रॉसअप हो जाएगा 100/90 से 100/90 से, कितना हो जाता है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा 6 लाख। फिफ्थ पॉइंट ग्वालियर रेयर्स है, तो इंटरेस्ट फ्रॉम ग्वालियर रेयर्स GR लिख दो, कितना मिला है इसे 4,50,000, तो रिसीव्ड में लिखे 4,50,000 और ग्रॉसअप वही 100/90, क्योंकि ये सारे 14/5 से पहले के हैं, तो कितना होता है ये 5 लाख टैक्सेबल में आएगा, ग्रॉसअप करना है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ग्रॉसअप करने का मतलब क्या है, जो TDS कटा हुआ है ना 10% उसको वापस जोड़ देना, तो वो ग्रॉस होता है। 6th पॉइंट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो लिखिए इंटरेस्ट फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो वो आपके कितना है, रिसीव्ड 27,000, TDS कटता नहीं है तो ये वापस 27,000 ही आ जाएगा। नेक्स्ट 7th पॉइंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, इंटरेस्ट फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, तो ये आपके टैक्स फ्री होता है, तो टैक्स फ्री लिख दो, वर्किंग नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक सारे इंटरेस्ट कैलकुलेशन लिए हमने, यहाँ तक सारे इंटरेस्ट कैलकुलेशन लिए हैं। अब हम लेंगे डिविडेंड कैलकुलेशन। जो 2 पॉइंट है वो शेयर्स पे डिविडेंड है, वो बाद में लिए जा रहे हैं।
ये सारे जितने भी पॉइंट हमने लाइन से लिए वो पहले इंटरेस्ट के लिए है। इंटरेस्ट से टोटल आ जाएगा, उसके बाद में अपने को लेना है, क्योंकि प्रश्न में देखो क्या लिखा हुआ है, बैंक चार्जेस 2% कमीशन ऑन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, तो यहां तक आपका हो गया। तो अब आपके यहां तक का टोटल आ गया। ये सारे इंटरेस्ट आने के बाद में आपको यहां टोटल लगानी है एक, तो एक लाइन लगा दे इसमें। ये लाइन लगाने के बाद में टोटल कितनी आती है बताएं? रिसीव्ड की कितनी आती है? 18,27,000। और ग्रॉस की टोटल कितनी आती है? 19,77,000। ठीक है, आपका मेन कॉलम यही रहेगा। ये यहाँ पे आप क्या करें, अब आप डबल लाइन लगा दें इसके नीचे। इसका मतलब अब इसका कोई उपयोग नहीं बचेगा। लेस बैंक चार्जेस @ 2% ऑन इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड पे केवल बैंक चार्जेस अपने को लेना है और किसी पे नहीं लेना है। ठीक है, प्रश्न को एडिट कर लेना, डिविडेंड को नहीं शामिल करना है, केवल इंटरेस्ट पे लेना है। तो ये 18,27,000 इस पे कैलकुलेट करना है। 2% कितना होता है? तो ये जो 36,540 है वो यहाँ पे आप लिखेंगे 36,540। बस यहाँ तक हो गया। अब इसको घटाए, घटाने पर क्या आता है? हाँ बेटा, 19,40,460 एड में। अब यहाँ तक सारा हो गया ना। अब आप 8 नंबर पॉइंट लिखो, डिविडेंड। डिविडेंड फ्रॉम, पहला कौन सा है? सेंचुरी मिल है ना? सेंचुरी मिल कितना है? 2,70,000 रिसीव्ड हुआ इंटू 100/90। तो ये आपके 3 लाख सीधा यहाँ पे लिखना है 3 लाख। और 9 नंबर पॉइंट आपको लिखना है डिविडेंड फ्रॉम JCTU कितना है? 8,10,000 इंटू 100/90, 9 लाख। तो टोटल आपके यहाँ तक का आ जाएगा। जो टैक्सेबल अमाउंट आएगी, टैक्सेबल कितना आता है? 31,40,460। ये आपका आंसर हो गया। इतना ही सवाल है। इंटरेस्ट को हमने अलग लिया है और डिविडेंड को अलग लिया है। और 2% जो है बैंक चार्ज आपको केवल किस पे लेना है? इंटरेस्ट पे लेना है। क्वेश्चन को थोड़ा सा एडिट कर लेंगे। बस इतना ही है। किसको समझ में आया? हाथ पे करें एक बार। ठीक है।